अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपकी एसएसटी एचएसटी के टेस्ट प्रिपरेशन कराने के लिए आई हूँ और मैं चैप्टर वाइज आपके एमसीक्यूज करवाऊंगी आपको, जो कि हमारे टेस्ट क्लियर करने में बहुत काम आएंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। तो मैं आपको सिलेबस जो आपको मैं दूंगी वो चैप्टर वाइज दूंगी, तो आप मेरी सारी वीडियोस देखिएगा। होप आपके पेपर को क्लियर करने में बहुत मदद आएगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द कार्बन कंपाउंड्स? ए बायोकेमिस्ट्री, बी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सी नन ऑफ दीज एंड डी इज इक्वल टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम जिसके अंदर कार्बन के बारे में पढ़ते हैं वो हमारी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमारा केमिस्ट्री कौन सी है? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ मेडिकल साइंसेस? वो कौन सी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसे मेडिकल साइंस की बैकबोन कहा जाता है? नंबर वन, ए बायोकेमिस्ट्री, बी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड डी नन ऑफ दीज। तो बैकबोन ऑफ मेडिकल साइंसेस कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री को। सो ए बायोकेमिस्ट्री इज द राइट आंसर। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड बाय? ऑक्सीजन किसने डिस्कवर्ड किया था? तो ए शील शील ब्राजिल, बी ब्रेजलस, सी जोसेफ प्रेस्ली एंड डी नन ऑफ दीज। तो ऑक्सीजन जो डिस्कवर किया था वो था सी जोसेफ प्रेस्ली ने। द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट इज, द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट इज का मतलब ये है वो जो सबसे अच्छा प्योरीफाई का काम करता है। ऑप्शन है ए क्लोरीन, बी ब्रोमीन, सी ऑक्सीजन एंड डी नन ऑफ दीज। तो क्लोरीन जो है वो हमारे मतलब बैक्टीरियाज को किल करता है। नंबर फिफ्थ क्वेश्चन है, केमिस्ट्री इज एन एक्सट्रीमली? नंबर ए प्रैक्टिकल साइंस, नंबर बी यूनिवर्सल साइंस, नंबर सी theoretical science and D useful science. The chemistry is an extremely practical science. ये क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज सारे एसएसटी के पेपर में या लेक्चरर के पेपर में। The branch of chemistry which deal with the studies of law and principle governing the combination of atom and molecules is? इन्होंने पूछा है वो कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हम लॉ के बारे में, प्रिंसिपल गवर्निंग और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। नंबर ए बायोकेमिस्ट्री, नंबर बी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सी फिजिकल केमिस्ट्री एंड डी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम ये किस चीज़ में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं, हमारा आंसर है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग एटम और इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, लॉस के बारे में पढ़ते हैं और गवर्निंग द कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है सी फिजिकल केमिस्ट्री। ये मैं आपको सारे एक्सप्लेन इसी वजह से कर रही हूँ ताकि आपको जहन नशीन हो जाए। जो आपको याद करने हो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच गिव्स नॉलेज अबाउट रेडियो आइसोटोप इज? वो कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच है जो हमें नॉलेज देती है किसके बारे में? रेडियो आइसोटोप्स के बारे में। ए बायोकेमिस्ट्री, बी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सी फिजिकल केमिस्ट्री एंड डी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर से आपको समझ में आ ही गया होगा कि रेडियो के बारे में हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय? तो एलिमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एटम मॉलिक्यूल्स वाला वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? ए जॉन डाल्टन ने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In 1806, the chemical compound on the basis of their organic and inorganic origins were classified by? तो द केमिकल कंपाउंड्स जो थे उसके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के ऑरिजिन्स किसने क्लासिफाइड किए थे? जॉन डेंटल, शील, डेमोक्रिटस,
या बेसिलस, इन चारों में से किसने क्लासिफाइड किया था इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बेसिक कंपाउंड केमिकल कंपाउंड्स को? सो द आंसर, हमारा जो आंसर है वो है डी, ब्रेजिलस। सवाल आप याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड वाज डिस्कवर्ड बाय, सल्फ्यूरिक एसिड किसने डिस्कवर किया था? इब्न सिना, जाबिर बिन हयान, शील या ब्रेजिलियस? तो इसका आंसर है बी, जाबिर बिन हयान ने जो है सल्फ्यूरिक एसिड डिस्कवर्ड किया था। जो इसका राइट आंसर है वो है जाबिर बिन हयान। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाइट लीड वर प्रिपेयर्ड बाय, इसे नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाइट लीड को किसने प्रिपेयर किया था? इब्न सीना ने, शील ने, जाबिर बिन हयान ने या ब्रेजिलस ने? तो आप खुद सोचें कि किसने इसको डिस्कवर्ड किया था। जाबिर बिन हयान ने। ये सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से इसको रीड करते जाइएगा ताकि आपको याद हो जाए। वन हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ अल्केमी इज, वो कौन है जिसे अल्केमी का फादर कहा जाता है? इब्न सिना, शील, जाबिर बिन हयान या ब्रेजिलस? तो आप जहाँ तक देख सकते हैं, जाबिर बिन हयान ने नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड सब कुछ उसने प्रिपेयर डिस्कवर्ड किए, तो जाबिर हयान को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, द साइंटिस्ट ऑफ द मुस्लिम पीरियड डिवोटेड देयर एनर्जीज मेनली टू द प्रोडक्शन ऑफ, तो वो कौन सा मुस्लिम साइंटिस्ट, मुस्लिम पीरियड के अंदर साइंटिस्ट था जिसने कहा था कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? ए केमिकल, बी एसिड, सी ड्रग्स एंड डी गोल्ड? तो राइट आंसर इज ड्रग्स, क्योंकि आपको आजकल पता होगा जो लोग ड्रग्स एडिक्ट होते हैं उनके अंदर कितनी ज़्यादा वक्ती तौर पे एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द ग्रीक द अर्थ वॉज, ग्रीक्स के अकॉर्डिंग अर्थ क्या है? ड्राई एंड कोल्ड, ड्राई एंड हार्ड, ड्राई एंड हॉट, ड्राई एंड फर्टाइल? तो ग्रीक के मुताबिक दुनिया जो है वो है ड्राई एंड कोल्ड। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए, ड्राई एंड कोल्ड। Who introduced scientific method and experimentation in the field of chemistry? तो किसने इंट्रोड्यूस किया था साइंटिफिक मेथड को, एक्सपेरिमेंटेशन को केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर? नंबर ए, मुस्लिम स्कॉलर्स, अमेरिकन स्कॉलर्स, ग्रीक स्कॉलर्स या जर्मन स्कॉलर्स? किसने किया था केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस, साइंटिफिक मेथड और एक्सपेरिमेंटेशन को? तो राइट आंसर है हमारा मुस्लिम स्कॉलर्स। Question number 17, various alcohol, acids and medicine were discovered by, तो अल्कोहल, एसिड और मेडिसिन किसने डिस्कवर्ड किए थे? मुस्लिम साइंटिस्ट ने, ग्रीक साइंटिस्ट ने, अमेरिकन साइंटिस्ट ने या जर्मन साइंटिस्ट ने? तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर मुस्लिम साइंटिस्ट। अच्छा, मैनी लेबोरेटरी इक्विपमेंट वाज डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय, तो लेबोरेटरी के जो इक्विपमेंट्स हैं वो कहाँ बने हैं, किसने बनाए हैं? ज़्यादातर चाइनीज़, अल्केमिस्ट, अमेरिकन्स या जर्मन्स? तो आप बताइए किसने बनाए हैं? तो वो बनाए हैं अल्केमिस्ट ने। The Muslim period from 600 AD to 1600 AD is known as the period of, मुस्लिम पीरियड 600 से लेकर 1600 तक का पीरियड को क्या कहा जाता है? चाइनीज़, अमेरिकन, अल्केमिस्ट या जर्मन? सो आंसर तो बहुत इजी है इसका, तो आप लोग खुद बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? अल्केमिस्ट। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। द कॉन्सेप्ट दैट वन मेटल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अनदर मेटल इज प्रेजेंटेड बाय, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो एक मेटल कभी भी कन्वर्ट नहीं होता अनदर मेटल के? वो किसने प्रेजेंट किया था? याकूब अल किंदी ने प्रेजेंट किया था।
नंबर 21 है हमारे पास, द फर्स्ट स्कॉलर हु यूज्ड ओपियम एज एन एनेस्थीसिया वाज। तो वो कौन से फर्स्ट स्कॉलर थे जिन्होंने ओपियम यूज़ किया था एनेस्थीसिया के लिए? इब्न सीना, जाबिर बिन हयान, अल बैरूनी या अल राजी? तो जाबिर बिन हयान ने ओपियम यूज़ किया था एज एन एनेस्थीसिया। इथाइल अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ। इथाइल अल्कोहल को फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए किसने प्रिपेयर किया था? इब्न सीना ने किया था, जाबिर बिन हयान ने किया था, अल बैरूनी ने किया था या अल राजी ने किया था? तो इसे किसने किया था इथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर? अल राजी ने, फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं हम। वन हु इज़ नॉन एज एन एक्सपर्ट सर्जन, फिजिशियन एंड फिलोसफर इज। तो वो कौन सा फिलोसफर है जिसको एक्सपर्ट सर्जन भी कहा जाता है, फिजिशियन भी कहा जाता है, फिलोसफर भी कहा जाता है? इब्न सीना, जाबिर बिन हयान, अल राजी या अल बैरूनी? इन चारों में से किसे कहा जाता है? आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़िएगा ताकि आपको आंसर्स याद करने में आसानी हो। अल राजी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, पैथोजेनिक ऑर्गन्स, पैथोजेनिक, दो में वेट, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म कैन इजीली बी किल्ड बाय। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको किस तरीके से कैसे इजीली किल किया जाता है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिसइंफेक्टेंट क्लोरीन को कहा जाता है। तो जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरियाज होते हैं उनको क्लीन क्लोरीन से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 इज, द कंपाउंड वी यूज जनरली इन टूथपेस्ट आर नोन एज। वो कौन से कंपाउंड है जो हमें टूथपेस्ट के अंदर मिलते हैं? क्लोराइड कंपाउंड्स, फ्लोराइड कंपाउंड, फॉस्फेट कंपाउंड या सॉल्टिश कंपाउंड? तो ये आपको पता होना चाहिए, हमारा टूथपेस्ट जो होता है हमेशा फ्लोराइड कंपाउंड से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। द स्टडी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड बाय। तो कार्बन डाइऑक्साइड की स्टडी को किसने बनाया था? जोसेफ ब्लैक ने, रॉबर्ट बॉयल ने, मेंडलीव ने या बोहर ने? तो आपको पता होना चाहिए, ये हर सवाल कोई सा भी एसएसटी के अंदर एचएसटी में आ सकता है, तो याद कीजिएगा। द आंसर इज द जोसेफ ब्लैक ने इसे बनाया था। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। द ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1/5 ऑफ एयर इज डिस्कवर्ड बाय। तो ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1/5 किसने ऑफ एयर के अंदर किसने डिस्कवर्ड की थी? लेवाइसर ने, रॉबर्ट बॉयल ने, मेंडलीव ने या बोहर ने? ये लेवाइसर ने डिस्कवर्ड की थी 1/5 ऑफ एयर के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर कितना, एयर के अंदर कितना ऑक्सीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इज। द मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर किसे कहा जाता है? तो बहुत आसान है, फराडे, रॉबर्ट बॉयल, मेंडलीव या बोहर? तो रॉबर्ट बॉयल को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 इज, द थ्योरी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इज गिवन बाय। थ्योरी किसने दी थी स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की? फराडे, रॉबर्ट बॉयल, मेंडलीव या बोहर? इन चारों में से किसने हमें थ्योरी बताई थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की? बोहर ने दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते 30 की तरफ। क्लोरीन वाज डिस्कवर्ड बाय। क्लोरीन किसने डिस्कवर्ड किया? एज अ डिसइंफेक्टेंट वो भी कहा जाता है इसको। रॉबर्ट बॉयल, शील, कैवेंडिश या दुलंग? तो शील ने इसको डिस्कवर्ड किया था। क्वेश्चन नंबर 31 इज, हेनरी बेकरेल एंड मैडम क्यूरे डिस्कवर्ड। तो उन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया था? रेडियो एक्टिविटी, एटम, मॉलिक्यूल या मोल? ये कभी कभी उल्टा भी क्वेश्चन दे सकते हैं, तो आप सवाल के अंदर परेशान नहीं होइएगा। रेडियो एक्टिविटी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।